जय श्री हरि। आप सभी को साधुवाद, प्रणाम। सभी संत महात्माओं को आपका आशीर्वाद बना रहे। आज थोड़ा सा लेट होने के लिए मैं पहले आपसे क्षमा चाहूँगा। और आज का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले ओम का उच्चारण कर लेते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को याद कर लेते हैं जिसके कारण ये सारी सृष्टि, ये कायनात आज टिका है। और यह हमारा विश्वास ही है जो आज ये कायनात, ये पृथ्वी आज टिकी हुई है। जय श्री हरि। आपके आने का स्वागत करता हूँ शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी। थोड़ा सा लोग आ जाएं, फिर अपने कार्यक्रम को पुनः आरंभ करेंगे। और आपका मैं स्वागत करता हूँ। साथ में आज का जो विषय है हमारा, इस लॉकडाउन में विषय आरंभ तो कोरोना से ही होता है। कोरोना की थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं, फिर हम अपने किसी न किसी सब्जेक्ट पर आते हैं। अभी तक हम 3 सब्जेक्ट पर बात कर चुके हैं। आज की बात हम हिमालय के योगियों पर करना चाहेंगे, हिमालय के गुप्त संतों पर करना चाहेंगे, उनकी मर्म कथाओं पर करना चाहेंगे। हमारे पास आज आधा घंटा है और हम आधे घंटे की बात आपके साथ करेंगे। परंतु सबसे पहले 5 मिनट कोरोना पर लेकर चर्चा करेंगे। आज कोरोना के केस फिर से बढ़ने लग गए हैं। जाने सरकारों को क्या हो गया है और ये सरकारें क्या चाहती हैं। क्या जनता को मौत के मुंह में झोंकना चाहती हैं। खास तौर पर दिल्ली पर जब 80% लॉकडाउन खोल दिया गया है, सड़कों पर लोगों का आवागमन पहले से ज़्यादा नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो दिल्ली और नोएडा के बीच में आने वाली जो रोड है उनमें जाम लगने लग गया है। एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, इस कोरोना को हराना है, परंतु किस तरह से इस कोरोना को हराना पड़ेगा या किस तरह से ये कोरोना हारेगा? क्या इसी तरह से हारेगा? लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मजदूर आज परेशान हैं। कल मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पर, एनसीबी न्यूज़ में भी मैंने देखा। मनोज जी नमस्कार, आप आए, आपका स्वागत है। और शंभू जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्थिति क्या चल रही है। आज की स्थिति आप देख रहे होंगे, समाज किस तरह से, आज हम लोग किस तरह से मजदूरों को देख रहे हैं। मजदूरों की जो स्थिति है वो बहुत बुरी स्थिति है। आज 14 करोड़ से ज़्यादा मजदूर सड़कों पर हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान घूम रहे हैं, घर को जाना चाहते हैं। अब सोचिए, ये जो 14 करोड़ लोग एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण होंगे तो क्या कोरोना नहीं बढ़ेगा? कोरोना बढ़ेगा, लोगों में परेशानियां बढ़ेंगी। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं। परंतु हमारे मंत्री जी, हम मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली को इसलिए खोलना चाहते हैं कि ताकि ईद आराम से मनाई जा सके। तो क्या आज की सोच कहाँ जा रही है, इस चीज़ पर हमें गौर करना होगा। प्रीति शर्मा जी नमस्कार, इनवाइट। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आज जो दिल्ली की स्थिति है उस स्थिति को आप देख रहे हैं, ये कोरोना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कोरोना को बढ़ाने के लिए लोग खुद ब खुद मेहनत कर रहे हैं, हटाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कोरोना को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा दिल्ली में केस हैं, 1 लाख से ज़्यादा दिल्ली में कल केस पहुंच चुके, पूरे भारत में केस पहुंच चुके थे। तो कोरोना तो बढ़ेगा। अब ये आ जाता है कि कौन बचेगा और कौन बचना चाहता है। जो घरों में रहेगा, जो सुरक्षित रहेगा वो बचेगा, ये निश्चित है। एक तरफ तो सरकारें कह रही हैं कि आप कोरोना से बचिए और दूसरी तरफ लॉकडाउन खोल रही हैं, बाजार खोल रही हैं। कैसे बचेंगे आप लोग? कैसे बचेंगे? सिर्फ घरों में रहकर ही कोरोना से लड़ा जा सकता है, जबकि आपके पास इसका कोई सही अभी तक इलाज नहीं है, आपके पास इसका कोई वैक्सीन नहीं है। चलिए इस बात को भी हम दरकिनार करते हैं। आज दूसरा सब्जेक्ट हमारी बात का है कि आज मैंने इच्छा थी कि मैं आपसे अपने उस समय की चर्चा करूं जब मैं अपने घर से छोड़कर चला गया था, यानी कि आज से 1989 की बात करता हूं। हिमालय के गुप्त योगियों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं उस समय भी पत्रकारी था, एक पत्रकार की हैसियत से ही घर को छोड़कर निकला था। मेरी इच्छा थी कि मैं हिमालय के उन गुप्त साधुओं की खोज करूं जिसके बारे में मेरे पिताजी कहा करते थे। जो सपने में मैं देखा करता था उन्हें मैं अनुभव करना चाहता था। उनकी खोज के लिए मैं अपने घर को छोड़कर हिमालय की ओर चला था। मैंने
9 में पहली बार हरिद्वार देखा था। शायद उससे पहले मैंने हरिद्वार भी नहीं देखा। बचपन में देखा हो तो कह नहीं सकता, मुझे याद नहीं है। परंतु अपनी पूर्ण ऐसी अवस्था में जिसमें हम अपने आप को वाइस कह सकें, अपने आप को समझदार कह सकें, तो मैं घर छोड़कर जब भागा था तो मैं निकल पड़ा था। मेरे पास सिर्फ क्या हुआ करता था, एक कैमरा हुआ करता था, एक कमंडल हुआ करता था, और मैं अपना निकल पड़ा था हिमालय की खोजों में, उन संतों की खोज में जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि हिमालय की गुफाओं में ऐसे संत रहा करते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी विचित्र बातें भी बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको शायद लगेगा कि ऐसा असंभव है, परंतु ऐसा है। जितनी बड़ी आप काशी देख रहे हैं, इसके नीचे इतनी इससे बड़ी विशाल काशी, गुप्त काशी के रूप में काशी के नीचे स्थित है। आज हम लोग संतों को बहुत आसानी से गाली दे लेते हैं। आज लोग हम धर्म पर कटाक्ष भी कर लेते हैं। आज हमारे धर्म पर कटाक्ष होना आम बात हो गई है। पिछले कार्यक्रम में हमने इस पर चर्चा की थी। परंतु जाने क्यों पिछले 1400 सालों में आप देखेंगे कि हमारे धर्म में निरंतर बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने इस धर्म को नीचे गिराने के लिए प्रयास किया है, परंतु यह धर्म इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है और ना ही इसे कोई गिरा सकता है। ये अतुलनीय धर्म है। धर्म सही मायने में यही है, बाकी तो सारे पंथ है, समाज है, मजहब है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सनातनी गंगा ही असली धर्म है। कैसे? इतिहास में जाइए। मैं आपको पुराणों की बात नहीं करूंगा। आज से 5000 साल पहले यदि आप इतिहास निकालते हैं तो आप जानेंगे कि सही मायने में ये सनातनी धर्म, सनातनी गंगा क्या है। यदि आप इसी चीज को जानना चाहते हैं तो आप ज्यादा पीछे मत जाइए, हर्षवर्धन के शासन काल को देख लीजिए। आप इसके अलावा और थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं तो 399 से लेकर 400, जब चाइना से यात्री हमारे भारत में हमारे धर्म पर, हमारे समाज पर, हमारे शिक्षा पर चर्चा करने और उन्हें सीखने के लिए आया करते थे। ये तो आपने पढ़ा होगा और ये सुनना कि बहुत से लोग, बहुत से यात्री, इस्लामिक यात्री भी हमारे धर्म पर चर्चा करने के लिए, उन पर खोज करने के लिए समय समय पर आए। उसके अलावा चाइनीज यात्री भी, बहुत सारे चाइनीज यात्री यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, वेन, जो बहुत समय पहले हमारे भारत में आए, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। इसके अलावा उससे पहले 399 में जो यात्री आए, शियोंग नाम के यात्री आए, वह भी भारत पर खोज करने के लिए आए। किस लिए आए भारत पर खोज करने के लिए? क्या भारत के लोगों के सींग निकले हुए थे? नहीं। यहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह का आचरण करते हैं, यहाँ संतों की श्रेणी क्या है, यहाँ समाज किस प्रकार चलता है, यहाँ शिक्षा की पद्धति क्या है। जब पूरी दुनिया में यूरोप को आज आप सबसे ज्यादा महान मान रहे हैं ना, जब यूरोप के अंदर लोगों में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, तब हमारे भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। यह है हमारी संस्कृति। आदि गुरु शंकराचार्य के आने से पहले भी हमारे देश में गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी। हमारे यहाँ शिक्षा पूर्ण रूप से हुआ करती थी। इतने विद्यालय आज नहीं है जितने विद्यालय उस समय हुआ करते थे। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। उस समय शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हुआ करता था। तब शिक्षा हुआ करती थी। शिक्षा का काम क्या था? लोगों को ज्ञान देना और लोगों की उन्नति करना। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण है। खैर, इस पर भी चर्चा समय पर करेंगे। परंतु कहने का तात्पर्य है, वह हमारा धर्म जो अतुलनीय धर्म है, जो हजारों नहीं लाखों सालों से चला आ रहा है, उसे आने वाले आज के नए चंद लोग हमें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके धर्म में ये त्रुटियां हैं, ये त्रुटियां। क्यों? इसका कारण यह है कि आज के समय में उस समय की एजुकेशन के अपेक्षा आज की शिक्षा जो है बड़ी बुरी बदतर हालत में है। पहले का व्यक्ति अपने परिवार में बच्चों को शिक्षित कराने के साथ साथ धर्म की जानकारी दिया करता था। आज हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को जो है अपने धर्म की जानकारी देना ही नहीं चाहते। जब आपके बच्चों को आपके धर्म के बारे में ही नहीं पता। मैं एक दिन देख रहा था अमिताभ बच्चन का केस, जो करोड़पति आता है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा की पुत्री को यही नहीं पता कि राम परिवार क्या होता है, इतनी बड़ी होने के बावजूद, जबकि उनके पूरे घर का नाम रामायण है। ये है हमारी संस्कृति। यहाँ लेकर जा रहे हैं हम अपने बच्चों को, ये सिखा रहे हैं
तो जब हमारे बच्चों को ही हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो दूसरे के धर्म के लोग जब हमारे धर्म पर उंगली उठाएंगे तो आप कैसे जवाब देंगे? कोई भी व्यक्ति कहीं से कोई चीज निकालकर आपके धर्म के विरुद्ध कहने लगेगा, आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप अपने संतों के पास ही नहीं जाते, आप किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाते, आप किसी जानकार के पास नहीं जाते, आप किसी हिस्ट्री जानने वाले के पास नहीं बैठते। जब आप बैठेंगे तभी तो आपको जानकारी होगी अपने धर्म के प्रति, क्योंकि आपने अपने बच्चों को आज, अब देखिए सबसे पहली बात, किसी भी धर्म का नाश कैसे होता है? आप उसकी शिक्षा पद्धति को खत्म कर दीजिए। 1400 साल पहले हमारे देश में इस्लामिक बर्बरता का दौर चला। हमारी भाषा में गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हिंदी उर्दू मिक्सअप कर दी गई। हिंदी को धीरे धीरे डंप कर दिया गया, संस्कृत तो लोग भूल ही गए। अब हुआ क्या कि उर्दू का प्रचार बढ़ने लग गया, हिंदी का प्रचार डंप होने लग गया, और हिंदी के शब्दों को भूलकर लोग उर्दू के शब्दों का बखान करने लग गए। उर्दू की शिक्षा को अधिक बढ़ा दिया गया। संस्कृत और हिंदी इस तरह से हो गई कि मात्र, जैसे आज के टाइम पे आज भी देख लीजिए, हमारे स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। जो संस्कृत पढ़ाई जाती है वो एक विकल्प विषय बनकर रह गया है। लोग उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मानते हैं। सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए संस्कृत का विषय लिया जाता है, एक विकल्प बनाकर रख दिया गया। इसी तरह से 1400 सालों में हुआ, हमारी भाषा का विकल्प ढूंढ लिया गया और उर्दू को आगे बढ़ा दिया गया। हुआ क्या, हमारे धर्म से, हमारे पुराणों से, हमारे की गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यही हुआ कि हमारा धर्म धीरे धीरे धूमिल होने लगा। आज क्या हो रहा है? आज 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि बहुत से संतों में आक्रोश है, और आक्रोश का विषय क्या है कि बहुत से हमारे नए नए संत ऐसे आ गए हैं जो राम राम को छोड़कर मोला मोला कर रहे हैं। वो उनकी अपनी निजी सोच हो सकती है, वो सेकुलरवाद हो सकते हैं। भाई, आपके धर्म में देवी देवताओं की कमी है, चलिए हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता, उनको भी हम छोड़ देते हैं। हम साधना किस लिए करते हैं? हम आराधना किस लिए करते हैं? हमारा एक मकसद होता है उस परम पिता परमेश्वर में विलय हो जाना। जब हम उस परम पिता परमेश्वर में विलय होना चाहते हैं तो एक ही सोच बनाकर रखते हैं, और वो सोच ये होती है कि यह परमात्मा मेरे अंदर आ जाए और मैं इसमें विलय हो जाऊं। यही जीवन का लक्ष्य होता है। जब आप सारा जीवन राम राम करते रहते हैं तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। ये एक कहानी का किस्सा है कि एक व्यक्ति एक सांसारिक प्रेम में पूरी तरह से विमुख होकर महात्मा बन जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ किसी के प्रेम में पूरी तरह से आसीन भी हो जाता है। तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति उस स्त्री के प्रेम में इतना ज्यादा आतुर हो गया था कि उसको उस स्त्री के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। वो उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि वो कब चलते हुए किसी के ऊपर पैर भी रख दे तो उसे पता नहीं चलता था। वो उसके प्रेम में इतना ज्यादा पागल हो चुका था। ऐसी कथा है एक। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वह विमुख होता गया धर्म से, तो सीधी सी बात, धर्म से विमुख हो गया, और वो स्त्री के प्रेम में इतना मगन हो गया कि उसे इस स्त्री के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। एक दिन वह कहीं से जा रहा था तो कोई व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति में लगा था और वो उसके ऊपर पांव रखता हुआ चला गया। जब वो उसके ऊपर पांव रखता हुआ चला गया तो जो व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति को लेकर बैठा था, अपने ज्ञान की चर्चा कर रहा था, तो वो क्रोधित हो गया और उसने उसे डांटना आरंभ किया कि तुझे अकल नहीं है कि मैं भगवान का जाप कर रहा हूं, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, मैं राम का भजन कर रहा हूं, मैं ईश्वर को याद कर रहा हूं, और तू मेरे ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। तुझे ये ध्यान नहीं है, तू स्त्री के प्रेम में इतना पागल है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझे उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो वो व्यक्ति, जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान कर रहा है, उससे तो ये पागल ज्यादा अच्छा है। वो स्त्री के विभोग में इतना ज्यादा डूब गया है कि उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि व्यास गद्दी की पीठ पर बैठकर आपको राम के अलावा कुछ और कैसे याद आ जाता है। जो व्यक्ति सारे जीवन अपने अंतर आत्मा में राम राम सीताराम कहता रहता है, उसे मोला कहां से याद आ सकता है? उसे वहां पर कृष्ण कहां से याद आ सकता है? राम अपने आप में ही रोम में जब समा जाता है तो आपके पास में और कहां से मार्ग आ जाता है? यानी कि आपके हृदय में कहीं ना कहीं माया तृप्त है, कहीं ना कहीं माया लिप्त है, और वह माया आपको
उस राम से विमुख करने के लिए आपको वासना में जो है ले आती है। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका दौर आरंभ हुआ है, अभी आप ईश्वर से कोसों दूर हैं। जो ये लोग आज के समय में अपने आप को उदारवादी कह रहे हैं ना, इनको चाहिए कि ये 1400 साल का इतिहास पढ़ें, फिर इन्हें ज्ञात होगा